कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं मन्नू भंडारी से जुड़ी हुई जो कहानी रजनी है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और रजनी पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरीके से उसका आंसर आएगा, क्या उसका सलूशन है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, रजनी पाठ की लेखिका हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, शुरू में ही आपको मिल गया। रजनी पाठ की लेखिका हैं, मतलब रजनी पाठ को किसने लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है निर्मला पुतुल, दूसरा मृदुला गर्ग और तीसरा है मन्नू भंडारी। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर आ गया होगा और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। ऐसा सिलेक्शन हो गया है, तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन, मन्नू भंडारी। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, मन्नू भंडारी। एक मिनट, ये स्प्रिंट है। हाँ, तो ये आंसर हो गया आपका। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दखलंदाजी शब्द का अर्थ है। जो दखलंदाजी शब्द होता है, नहीं आदमी बोलता है कि मेरे काम में आप दखलंदाजी न दीजिए, या मैं किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता हूँ, इस तरह की बात आती है। तो उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है हस्तक्षेप करना, दूसरा है संचालन करना, या तीसरा है मुद्दा। तो आखिर आप बताएं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। देखिए, एक मिनट, आप बताएं। उम्मीद है आंसर आपका आ गया होगा। दखलंदाजी शब्द का अर्थ है हस्तक्षेप करना। पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दखलंदाजी मतलब हस्तक्षेप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमित को कम नंबर मिले थे। पहला ऑप्शन मैथ्स में, दूसरा हिंदी में, तीसरा संस्कृत में। ये आसान प्रश्न है, पढ़े हैं आप, बता देंगे इसको। अमित को कम नंबर मिले थे मैथ्स में, हिंदी में, संस्कृत में। आंसर इसका क्या होगा? मैथ में। अमित बेटा था। अमित किसका बेटा था? पहला ऑप्शन लीला का, दूसरा रजनी का, तीसरा लीला के मित्र का, चौथा ऑप्शन है कि इसमें से कोई नहीं, किसी का भी इसमें से बेटा नहीं था, मीन्स कोई और था जो उसकी माँ थी। तो आप बताएं, अमित बेटा था किसका था? लीला का, रजनी का, लीला के मित्र का। तो उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। तो इसका भी सही आंसर पहला ऑप्शन ही होगा, मीन्स लीला का बेटा था जिसका नाम था अमित। अगला प्रश्न देखते हैं। अमित का पूरा नाम था। आप बताइए, अमित का क्या नाम था? अमित नाम तो था नहीं, पूरा नाम का मतलब उसके साथ उसकी बिरादरी कौन जुड़ी हुई थी, तो उसका पूरा नाम क्या था? अमित यादव था, या अमित सिंह था, अमित सक्सेना था, या फिर अमित वर्मा था। पढ़े होंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर कर दें तो इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अमित का पूरा नाम था अमित यादव, अमित सिंह, अमित सक्सेना, या अमित वर्मा। बताइए। अमित सक्सेना इसका नाम था। क्या नाम था? अमित सक्सेना। अगला प्रश्न है। अमित के गणित विषय में नंबर काट दिए गए क्योंकि? अमित को जो नंबर मिले हुए थे, अमित का आरोप था, अमित के लोगों का आरोप था, रजनी का आरोप था कि उसके नंबर मैथ्स में काट दिए गए थे। तो नंबर कटने के क्या कारण थे? ट्यूशन लगने के कारण ऐसा हुआ था, या ट्यूशन न लगने के कारण हुआ था, या फिर दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, या फिर तीसरा में, चौथा में लिखा है कि अध्यापक से झगड़े के कारण, या कोई ऐसी बात रही है जिसमें अध्यापक से झगड़े हो गए थे, इसकी वजह से उसके मैथ्स के नंबर काट दिए गए थे। तो आप बताएं कि ट्यूशन लग गई थी इसके कारण उसके नंबर कटे थे, या ट्यूशन न लगी थी तो इसके कारण कटे थे, या पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर चौथा ऑप्शन सही है। आपका आंसर क्या होगा? आ गया होगा आंसर। तो यदि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ट्यूशन न लगने के कारण उसके नंबर काट दिए गए थे।
रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लें। प्रश्न 7, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि, बहुत अच्छा प्रश्न। पहला है वह अमित से बहुत प्रेम करती थी। दूसरा ऑप्शन है वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। तीसरा ऑप्शन है उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। आप बताएं, तीनों ऑप्शन बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया, कारण इसका क्या था। पहला ऑप्शन वह अमित से बहुत प्रेम करती थी, ये भी सच है कि वो अमित से प्रेम करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह न्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य दिख रहा है कि उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। आप बताएं इन तीनों में से सबसे सटीक, सबसे सही आंसर कौन सा है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, और यदि दूसरा आंसर आ रहा है तो निश्चित रूप से यह सही है। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। कहीं भी अन्याय होता था या हो रहा है तो उसका विरोध वो करती थी, और इसके लिए वो शक्ति रखती थी, उसके लिए खुद से लड़ने की ताकत रखती थी, चाहे उसका कोई साथ दे या न दे। इस तरह के उसके मानसिकता थे, उसके विचार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमित के मैथ्स में नंबर थे। अमित के जो मैथ्स में नंबर थे, जिसके कारण ये बवाल हुआ, जिसके कारण अमित को बुरा लगा और ट्यूशन की बात आ गई और पूरे स्कूल की जांच होने लगी, तो इसमें उसके मैथ्स के कितने नंबर थे। 80 नंबर थे, 72 नंबर थे, 68 नंबर थे या 90 नंबर थे। आप बताएं अमित के मैथ्स में नंबर थे, कितने नंबर थे। 80 नंबर, 72 नंबर, 68, 90। तो इसका सही आंसर होगा 72 अंक उसके थे मैथ में, जबकि सब सब्जेक्ट में 72 से ज़्यादा, किसी में 80 थे, किसी में 82 थे, किसी में 85 थे, इस तरह के नंबर आए हुए थे, लेकिन इसमें कम नंबर आए हुए थे। तो ये मानना था कि जिस अध्यापक के यहाँ उसे ट्यूशन की बात की जा रही थी, जो अध्यापक मैथ पढ़ाते थे, उन्होंने कई बार इसको ट्यूशन पढ़ने के लिए कह चुका था, और इसलिए कहा शायद होगा कि यदि ये बच्चा मेरे ट्यूशन में पढ़ता, मेरी कोचिंग में पढ़ता, या मैं इसको पढ़ाता और अच्छा नंबर आता, तो फिर मेरा नाम रोशन होता। इसीलिए शायद वो प्रेशर दिया होगा या दबाव बना रहा होगा, और वो नहीं कर पाया इस चीज़ को, तो उसके विरोध में यदि शिक्षक ने ऐसा किया तो वाकई ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य के ऊपर है, किसी का मन है, पढ़े ना पढ़े अच्छी बात है। चूँकि आपका स्टूडेंट है तो वो कहीं भी रहेगा तो आपको खुशी होनी चाहिए। जैसे आप यदि अच्छे नंबर पाएंगे तो हमें खुशी होगी, चाहे आप कहीं के हों, मेरे यहाँ पढ़ें ना पढ़ें। तो इस तरीके से आपके सामने ये 8 प्रश्न हैं। इसके बाद फिर अगले कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ ये देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, रजनी ने समाज की किस समस्या को उजागर किया। पाठ में रजनी ने किस समस्या को उजागर किया है। पहला ऑप्शन है अशिक्षा का होना, शिक्षा का व्यवसायीकरण होना, ट्यूशन न पढ़ाना। तो आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। पहला ऑप्शन है अशिक्षा का होना, शिक्षा का व्यवसायीकरण होना, ट्यूशन न पढ़ाना। रजनी ने इन 3 में से किस समस्या को उजागर किया है। उम्मीद है आप आंसर ढूंढ लिए होंगे, आपका आ भी गया होगा आंसर। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा का व्यवसायीकरण होना। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है उस पर उसने, रजनी ने जोर दिया है और उस समस्या को उठाया है। 10वां प्रश्न है, तो एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कथन है तो एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। यह कथन है किसका, रजनी के पति का, रजनी का, या रजनी का अपने पति से। इस बात को किसने कहा। तो एक और आंदोलन का मसाला मिल गया, इस बात को किसने कहा, आप बताएं। रजनी ने कहा, या रजनी के पति का ये वक्तव्य है, या रजनी का वक्तव्य है पति के प्रति। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, रजनी के पति का ये
प्रश्न है, रजनी के पति के द्वारा कही गई बात है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास है। आपका बंटी यह एक उपन्यास है, इसको किसने लिखा है? पहला ऑप्शन मीराबाई, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा का, तीसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी का, या चौथा ऑप्शन है कृष्णा सोबती का। तो आप बताएं कि आपका बंटी किसका उपन्यास है, किसने लिखा है आपका बंटी? महादेवी वर्मा की तरफ यदि आपका इशारा है तो ये सवाल गलत है, ऑप्शन गलत है, और इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का यह आपका बंटी नामक एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक में किस परिवार की चर्चा है? रजनी धारावाहिक जो आपने पढ़ा है, जिसको मन्नू भंडारी ने लिखा है, इसमें किस तरह के परिवार की चर्चा की गई है? पहला है उच्च वर्गीय, दूसरा है मध्यम वर्गीय, तीसरा है निम्न वर्गीय, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो यह किस तरह का परिवार की चर्चा हुई है? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। और यदि आप मध्यम वर्गीय परिवार के तरफ की बात कर रहे हैं तो ये वाकई एकदम सही आंसर है। रजनी धारावाहिक में मध्यम वर्गीय परिवार की चर्चा की गई है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे है। 13वां प्रश्न, हेडमास्टर ने क्या नियम बना रखा था? हेडमास्टर ने स्कूल में किस तरीके का नियम बना रखा था? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि कापियों में अच्छे अंक दिए जाएं, ये नियम था, या फिर कापियों को न दिखाया जाए, ऐसा नियम था, या फिर कापियों के अंक काट दिए जाएं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हेडमास्टर ने कापियों में अच्छे अंक देने की बात किया था, या कापियों को न दिखाने की बात हुई थी, या फिर अच्छे अंक न दिए जाएं या कापियों के अंक काट दिए जाएं? बताएं आपका कौन सा आंसर सही होगा। आप इसका आंसर लगा लिए होंगे, आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा कापियों को न दिखाया जाए। इस तरह का हेडमास्टर ने नियम बना रखा था कि जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के, स्पेशली एनुअल वाले जो एग्ज़ाम थे उसके, वार्षिक एग्ज़ाम की कापियाँ न दिखाई जाएं, ऐसा नियम था। अगला प्रश्न है, रजनी ने सबसे बड़ा गुनाहगार किसे बताया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इससे स्टार लगा सकते हैं, लगा लें स्टार। प्रश्न 14 है, 14 है, रजनी ने सबसे बड़ा गुनाहगार किसे बताया है? ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन है बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो गलती करता है, दूसरा है जो अन्याय, अत्याचार और धांधली का साथ देता है, तीसरा है जो गलती को जानकर भी सहता है, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप बताएं रजनी ने सबसे बड़ा गुनाहगार, ध्यान रखिएगा इसमें पूछा है सबसे बड़ा गुनाहगार पूछा है किसने? तो उस तरीके से यदि देखा जाए तो जो गलती करता है वो भी गुनाहगार है, जो अन्याय, अत्याचार और धांधली का साथ देता है वो भी गुनाहगार है, और जो गलती को जानकर भी सहता है, गलती का विरोध नहीं करता है, वो भी गुनाहगार है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा वाला आंसर ऑप्शन सही होगा। जो गलती को जानकर भी सहता रहता है, विरोध नहीं करता है, यह सबसे बड़ा गुनाहगार रजनी ने उसे माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। अरे अरे किधर को जाता, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या, किसने कहा इस बात को? आप बताइए, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या, किसने इस बात को कहा? पहला ऑप्शन है रजनी ने कहा, दूसरा ऑप्शन निदेशक ने कहा, तीसरा ऑप्शन है चपरासी ने कहा, या किसी अन्य आदमी ने कहा था इस बात को। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। यदि आपका आंसर तीसरे ऑप्शन की तरफ है तो बिल्कुल आप सही हैं, करेक्ट आपका आंसर जा रहा है, मीन्स आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। यदि इस 12 से 14 प्रश्नों में यदि 15 नंबर 16 नंबर आपके आ रहे हैं तो
18 नंबर। क्वेश्चन टोटल कितने हैं? 18 यहाँ दिख रहे हैं। और इसमें यदि आप इस वीडियो को फिर एक बार देखिएगा और यदि आप अपने मन से या सही क्यों कहिए, हमारे आंसर के आने से पहले आपका आंसर यदि आ जाए और वो सही है और इसमें कुल मिला के 18 में 15-16 आपका सही होता है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप उस पाठ को, उस लेसन को अच्छे से पढ़े हैं। आइए, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या, किसने कहा? रजनी ने, निदेशक ने, चपरासी ने या अन्य आदमी ने? सही आंसर है चपरासी ने। अगला प्रश्न है, चपरासी चीट के साथ कितना रुपया लेता है? चपरासी चीट के साथ कितना रुपया लेता है? पहला 10 रुपये, 20 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 5 रुपये, चौथा ऑप्शन है 50 रुपये। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितना चीट के साथ रुपया लेता था वो? सारी आप जानते हैं, चीट के साथ जब पैसा दिया जाता था उस चपरासी को, तभी किसी को निदेशक से मिलने के लिए या प्रिंसिपल से मिलने के लिए अंदर भेजता था, अन्यथा वो वेट करवाता रहता था और टाइम खत्म हो जाता था। तो कितना रुपया लेता था? इसका सही आंसर होगा तीसरा, 5 रुपये लेता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निदेशक रजनी को शिकायत करने वाली महिला बताया। शिकायत करने वाली महिला बताया, कौन सी महिला बताया? पहली महिला, दूसरी महिला, अंतिम महिला या पहली और अंतिम महिला बताया? आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निदेशक रजनी को शिकायत करने वाली महिला बताया, कौन सा? पहली, दूसरी, अंतिम या पहली और अंतिम? तो उम्मीद है आपका आंसर अब आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, पहली और अंतिम महिला बताया। उसने कहा कि आप पहली और अंतिम महिला हैं जो इस तरह की शिकायत लेकर के स्कूल में आई हैं। अंतिम प्रश्न अब आपके लिए मैं छोड़ता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, इस बात को किसने कहा? पहला ऑप्शन है संपादक ने कहा, दूसरा अमित की मां ने कहा, तीसरा पति ने कहा, चौथा निदेशक ने कहा। तो आप बताएं इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जो आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। अच्छा सवाल ये भी है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इससे आप लाभ लेंगे, ऐसी मुझे भी आशा है, विश्वास है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।